जया कुंज बिहारी गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंद ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सब लोग बोलिए अपने अपने घरों में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jaya Baladev, Jaya Baladev, Jaya ke Sagar, Jaya Baladev, Jaya Baladev, Jaya Baladev, Jaya ke Sagar, Jaya Baladev. Jaya Subhadra, Jaya Subhadra, Karunamai, Jaya Subhadra, Jaya Subhadra, Jaya Subhadra, Karunamai, Jaya Subhadra. Jaya Sudarshan, Jaya Sudarshan, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदी, निताई गौर प्रेमानंदी, निताई गौर प्रेमानंदी। तो काजल माता जी आप शुरू कीजिएगा, आगे ओम ज्ञान बोलिए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिर्नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं ये पूछना चाहता था कि जब ये हमने कीर्तन किया तो उसकी आवाज आती है कि नहीं आती? हाँ जी प्रभु जी आती है। नहीं, जैसे हम लाइव लाइव करते हैं वैसी ही आती है कि थोड़ी कम ज्यादा आती है? जो पीछे बोल रहे हैं ना उनकी कम आती है बस, बाकी हाँ, ठीक वो है तो आपकी। उनकी माइक पे नहीं होते वो तो। हाँ जी। लेकिन अब इसमें थोड़ा कम आती है, थोड़ी कम आ रही है। हाँ, थोड़ी कम अभी आ रही है कि नहीं? अभी भी कम आ रही है। अभी भी कम आ रही है। तो फिर आप एक बार जैसे होता ना, इसका वॉल्यूम होता है मोबाइल में सुनने का, उसको भी चेक करिए। जो अपने अपने, एक मिनट रुकिए, मैं भी पहले चेक करूं। हाँ ठीक है, यहाँ से फुल है। ठीक है, प्रयास करते हैं और बोलने का। तो दूसरा चीज है कि देखिए, केवल कुछ लोग ही हैं। मैंने आपको एक बार कथा सुनाई थी ना, यहाँ से शुरू करके फिर आगे बढ़ेंगे। कि देखो, गंगा में स्नान करके व्यक्ति क्या होता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन कौन पवित्र होगा? तो जब पार्वती माता ने यही बात शिव जी से पूछी तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब नहीं पवित्र होंगे। कौन पवित्र होगा? जो मानेगा। देखो अभिनंदन प्रभु कैसे डॉक्टरी भेष में अपने पूरे रैप होके तो वहीं से वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो फील नहीं लाना चाहते वो वाली। अभी जैसे बोला गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिनके लाइव वीडियो है उनमें से भी दो तीन लोगों ने हाथ ऊपर किया, बाकी ने नहीं ऊपर किया। जिन दो तीन ने ऊपर किया वो क्या सोच रहे थे कि हम जहां पे मर्जी बैठे हों, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन कुछ ने सोचा कि नहीं, क्या करना है, कोई देख थोड़ा रहा मुझे, तो नीचे रखते हैं हाथ। वैसे तो लाइव में भी जब हम आमने सामने कीर्तन करते हैं तब भी कुछ लोग हाथ नहीं उठाते। लेकिन ये सब अपने मन की बात है। आप चाहे कहीं पे भी बैठे हैं, अगर आप इस चीज को फील कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब आप भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और अगर नहीं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम, ठीक है, कुछ लाभ ले जाएंगे लेकिन उतना लाभ नहीं ले पाएंगे जितना इस कीर्तन का मिल सकता था। तो अभी जब पार्वती माता ने शिवजी भगवान से पूछा कि सबको फल मिलना चाहिए, तो शिवजी कहते नहीं, सबको नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा? तब वो उनको कहते चलो चलें। तो वो अब क्या, किधर गए? गंगा के तट पर चले गए, जहां पर लोग गंगा स्नान कर रहे थे और गंगा स्नान करके वापिस आ रहे थे। तो वापिस आते वक्त एक साइड में गंदा नाला टाइप था, तो शिवजी भगवान भेष बदलकर उस गंदे नाले में गिर गए। और पार्वती माता एक स्त्री बनकर सामने बैठ गई, और जो भी गंगा से स्नान करके आता तो उसको कहती कि हाय मेरे पति गिर गए हैं, इनकी मदद करो। तो हम सब सज्जन पुरुष हैं तो मदद करेंगे। तो जैसे ही मदद करने के लिए हम में से कोई आगे बढ़ा, तो पार्वती माता जो स्त्री रूप में थी कहती है, रुक, तभी हाथ लगाई अगर तूने कोई पाप ना किया हो। तो अब मेरा प्रश्न है ईशान प्रभु से, अगर ईशान प्रभु आप उस वक्त वहां होते मदद करने के लिए, और वो स्त्री आपको ऐसा कहती कि तभी हाथ लगाई अगर तूने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो, अन्यथा तेरा सिर फट जाएगा, तो क्या आप मदद करते उस व्यक्ति की? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जैसे कि प्रभु जी सुना है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं,
तो ये ठीक सोच है। के मैं शायद उसकी हेल्प कर सकता था। 100 में शायद। से 75% की मैं उनकी हेल्प कर ओके, सकता। इसका मतलब क्या है कि 100% नहीं है, ठीक है ना, तो हाँ जी। 75% ही है। ठीक है, और किसी से पूछते हैं, और जो लोग जवाब देना चाहते हैं वो एक दो लोग हाथ ऊपर खड़ा कर सकते हैं कि हाँ हम करते या हम नहीं करते। कोई दो चार लोग, जैसे दीपक प्रभु जी पूछ बता सकते हैं, या फिर प्रभु जी नहीं और कौन करता, बता मैं तो सकता भाग है? जाता। मैं तो भाग जाता, ठीक है। और उसके बाद और कौन बता सकता है? बुलानी प्रभु कहते हैं कि मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, इसलिए आज संडे है, रेस्ट टाइम है, तो इसलिए मैं माइक नहीं ऑन करूँ, हेड नहीं ऑन करूंगा वीडियो। आप तो हमेशा ही नहाए रहते हैं प्रभु जी। वो एक कहावत है, शेरां दे मुंह हमेशा धोते होंदे ने, तो आप तो अमृतसर के शेर हैं, आप क्यों ऐसी चिंता करते हैं? तो एक माता जी हैं, शेफाली नंदा माता जी, अगर वो बोलना चाहें माइक ऑन करके कि वो मदद करते उनके कि नहीं, अगर वो वहां पर होते तो। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु शी इज माय सिस्टर इन लॉ। ओके, ठीक है, बहुत हाँ अच्छी जी, बात। हाँ देखो जी। सारी वही बात, सारी चुनेंगे बात हैं। है, ठीक सारी है, बात है चलिए प्रभु फिर। जी, सारी बात ठीक है। है, तो वो क्या कहते हैं फिर, कि करेंगे कि नहीं करेंगे मदद? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कारण है? माइक तो आपका ऑन है पर प्रभु जी अभी आपकी बंद। आवाज आती है वही काफी है। नहीं नहीं, चलो उनकी आवाज भी आनी चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसी बुलानी प्रभु। अ, आप टाइम चेंज किया, आप कम से कम सुबह बताते हैं, अभी तो प्रभु जी बिल्कुल। हमने तो सुबह ही बताया था, लेकिन आप उस वक्त सो रहे थे। हमने तो 10:56 में मैसेज डाल दिया था, आप चेक कर सकते अभी हैं कि ये क्लास अभी जो है वो 1 से 3 होगी। प्रभु हमारी उम्र नहीं है ना कथा सुनने की। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, बहुत सुंदर बात कही बुलानी प्रभु ने। ये अभी बिल्कुल यंग हैं, लगभग 60 से 65 साल के बीच में होंगे, बिल्कुल जवान हैं, तो अभी इनकी उम्र नहीं है कथा सुनने की। ये कथा सुनने का जो समय होता है ये 15 से 20 साल के लड़के बच्चों का होता है, तो ये अभी छोटे बच्चे हैं। ये इन्होंने आज बहुत सुंदर शिक्षा दी है हम सब लोगों को, ठीक है ना। हमेशा तो जवान शेफाली रहना माता जी, चाहिए। हाँ बिल्कुल, शेफाली माता जी आप एक बार दोबारा माइक ऑन करने का प्रयास कीजिएगा, क्यों नहीं आई आपकी आवाज, ये चेक करें। अक्षित प्रभु, ये अरविंदा माता जी का माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हाँ जी, शेफाली माता जी, नहीं आ रही आवाज, कोई गड़बड़ है उधर से, कोई आपके, या आप ना जो अपना हेडफोन है ना उसको दोबारा उतार के लगाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार ना सही, अगली बार सही। हाँ जी, एक और मैं पूछना चाहूंगा, किससे पूछूं? एक आधे व्यक्ति से पूछना चाहिए ना, और ताकि अलग जवाब आए कोई। तो नया व्यक्ति कौन है? समृति माता जी आप क्या करती? समृति सुनिजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी एनिवर्सरी की। देखिए आपने कितना अच्छा काम किया, अपनी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आपने सब लोगों को लाइव कीर्तन सुनाया। नहीं तो हम तो सीधी क्लास शुरू करते हैं, आज हम थोड़ा और भी कीर्तन करेंगे, केवल और केवल आपके लिए, क्योंकि आपकी बड़ी इच्छा थी कीर्तन करवाने की। तो मैंने सोचा कोई नहीं, ये घर भी आपका ही है, तो हम यही समझ रहे हैं कि हम आपके घर में ही हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो आपके ख्याल से अगर मानो ऐसा होता, तो क्या आप उस व्यक्ति की मदद करते? आपने सुनी है ना बात क्या हो रही थी, हाँ जी। तो आप उस व्यक्ति की मदद करते? हाँ करती। क्या सोचकर कि आपने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया? पाप तो किया, इंसानियत के नाते करती। ओके, चाहे आपका सिर फट भी जाता फिर भी आप करती? करती। बहुत अच्छे, ऐसी ही भावना होनी चाहिए। ठीक है, आप रख सकते हैं, माइक ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार जैसे हमने 3 लोगों से पूछा तो अलग अलग जवाब आए। प्रेमशा माता जी भी कुछ कहना चाहते थे। हाँ जी, प्रेमशा माता जी आप भी बोल सकते हैं। प्रभु जी मेरी डॉटर देना चाहती है इसका आंसर। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। मैं उनकी मदद करती, क्योंकि मैं अभी अभी गंगा नहा के आई हूँ और मैंने अभी कोई पाप से सब धुल चुके हैं,
और उनकी मदद करती और लोगों की मदद करना भी एक पुण्य का काम होता है। और अगर मैं मरती भी तो भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान मेरे से हाँ, खुश बहुत होते अच्छे। तो ये भक्तों के जो संतान होती हैं उनकी भावना इसी प्रकार की रहती है। तो जैसे इन्होंने उत्तर दिया कि देखिए, कहते पहले इन्होंने जो बोला कि मैं बिल्कुल गंगा स्नान करके आई हूं तो मेरे सारे पाप धुल गए हैं। ईशान प्रभु ने क्या कहा कि 75% करता। दीपक प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उनकी भावना अच्छी है, उनकी भी। वो कहते क्यों तंग होना। लेकिन जैसे दूसरी बात जोड़ी गई ना बीच में, जैसे प्रेंशा माता जी की डॉटर ने कहा कि इंसानियत के नाते भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रेंशा माता जी, आप भी वीडियो ऑन कर सकती हैं अपना। तो उसमें देखिए, आप सब लोग भी हवाई जहाज में बैठे होंगे, बट नेचुरल है हम सब लोग कभी ना कभी हवाई जहाज में बैठे होंगे। तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर कभी दबाव हवा का कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेंगे। और ऑक्सीजन मास्क जब नीचे गिरेंगे ना, तब क्या करना, तब पहले अपने आप को लगाना और फिर दूसरों को लगाना। तो ये गलती करने की कभी नहीं सोचनी इंसानियत के नाते। क्यों? क्योंकि इंसानियत भी तब तक की जा सकती है जब तक हम जीवित हैं। आप कैसे कोई इंसानियत का कार्य कर सकते हैं जब तक पहले आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रखे। पहला वाला उत्तर बिल्कुल ठीक था कि हम बिल्कुल निश्चिंत हों। और तीसरा जो बीच में एक लाइन और आई थी कि भगवान मेरे साथ हैं, वो भी बहुत अच्छा उत्तर था। लेकिन ये जो इंसानियत वाला शब्द है ना, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि व्यक्ति को परोपकार तभी करना चाहिए, पहले उसे अपने ऊपर कल्याण की भावना रखनी चाहिए। इसी प्रकार ये जो जप कीर्तन है, पहले लोगों को प्रचार करने से पहले अपने आप में करना चाहिए। तो अभी शिवजी भगवान उस व्यक्ति जिसने कहा ना माता जी की बेटी ने कि मैं अवश्य करती, तो उसके सामने प्रकट हो गए। तो कहते केवल और केवल इसके ही पाप धुले हैं 100%, क्योंकि इसने ये माना है कि मैं गंगा में स्नान करके आई हूं, जैसे सुमृति माता जी ने भी कहा। तो इस प्रकार जिन लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम ये कथा सुन रहे हैं और ये कथा क्या कर सकती है, ये कथा हमारे लिए सब कुछ कर सकती है। आज 40-40 मिनट की 3 क्लासें होंगी, तो अभी ये थोड़ी देर में कट होगा कनेक्शन, तो आप लोग पुनः जल्दी जुड़िएगा ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। हर बार जितनी बार ये दोबारा जुड़ेगा हम कीर्तन करेंगे। मतलब एक बार हमने कर लिया है, एक बार फिर करेंगे, एक बार उसके बाद फिर करेंगे, और बीच में कथा चलेगी। तो देखिए, हम जब भागवतम का महात्म सुनाए थे, कई लोगों ने, कोई ऐसा व्यक्ति रेज हैंड करे जिसने इस भागवतम का महात्म ना सुना हो। भागवतम का महात्म मतलब कि हम ये भागवतम सुन रहे हैं तो इसके बदले हमको मिलेगा क्या। अभिनंदन प्रभु 1, खन्ना जी 2, पूजा कुमार माता जी 3, सात्विक बहल प्रभु 3, 4 हो गए। ठीक है, तो ये भागवतम का महात्म में बताते हैं कि शॉर्ट में सुनाता हूं, बड़ी कथाएं हैं इसके अंदर, लेकिन एक कथा को आपको सुनाता हूं जो सबसे मशहूर कथा है, जिसमें बताया जाता है 2 नाम आते हैं, धुंधकारी और दूसरा कौन था, गोकर्ण। ये दोनों कौन थे, एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, और वो अपने जीवन से बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी संतान कोई नहीं थी। तो एक बार वो क्या किए, जंगल में चले गए ये सोचकर खुदकुशी करने के लिए कि मेरी संतान ही कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगा। तो हुआ क्या कि वहां पर जैसे ही वो मरने के लिए नदी में कूदने लगे तो वहां पे एक साधु आ गए। अब वो जानते थे इसके बारे में कि साधु लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमने बड़ी कथाएं ऐसी सुनी हैं जिसमें साधु लोगों ने संतानें दे दी गृहस्थ जीवनों में लोगों को। तो उसने वो भी चरण पड़ गया उनके कि नहीं मुझे संतान दीजिए, आप दे सकते हैं। तब उन्होंने आत्मदेव जी को अपनी सिद्धि के बल पर एक फल दिया और कहा कि जाकर इसे अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो वो बड़े खुशी खुशी वापस आए और उन्होंने अपनी पत्नी, जिसका नाम था धुंधली, उसको ये फल दिया। लेकिन वो धुंधली जो थी, जैसे नाम से ही आ रहा है धुंधली, जैसे हमारे आंखों के ऊपर आगे धुंधलापन आ जाए तो हमें नजर नहीं आता, उसी प्रकार इस वक्त हमारी बुद्धि के ऊपर धुंधलापन आ चुका है और हमें ये बातें अच्छे से समझ नहीं लगती। उसी प्रकार उस धुंधली को भी ये बात समझ नहीं लगी। वो क्या सोचने लगी, अगर मैं ये खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हुई तो उस वक्त अगर गांव में चोर आ गए तो वो सबको मारने लगे तो मैं भागूंगी कैसे।
और ये 9 महीने तक इस सिरदर्द को कौन संभालेगा, ऐसी अलग अलग तरह की बातें सोचकर वो परेशान होने लगी। इतने में उसकी बहन आई, वो गर्भवती थी, अभी उसको पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बताई। अभी जब बहन को बताई तो वो कहती, तू चिंता मत कर, तू मुझे थोड़े से पैसे दे दे और मैं क्या करूंगी, ये फल तू गाय को खिला दे, और जब मेरा बच्चा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी, तू कहना ये तेरा बच्चा है, और नाटक के लिए तू अपने पेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके कॉटन लगाते जाना, जिससे तेरे पति को लगेगा कि तू प्रेग्नेंट है। उसने कहा बहुत बढ़िया। ऐसे ही चलता गया। समय आने पर उसकी बहन के घर लड़का हुआ और उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली के नाम पर उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और जो गाय को फल खिलाया था, साधु इतना तपस्वी था कि गाय की गर्भ से भी जो बच्चा पैदा हुआ वो पुरुष रूप में था, मनुष्य था, लेकिन उसके कान जो थे वो गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण, गाय जैसे कानों वाला। वो बहुत अच्छा व्यक्ति निकला और ये धुंधकारी बहुत ही निकम्मा निकला। जैसी भावना होती है ना जन्म के समय माता लोगों की, वैसा ही असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। ये कथा हम जान सकते हैं अभिमन्यु के माध्यम से, कि अभिमन्यु ने अपना जो चक्रव्यूह तोड़ना वो मां की गर्भ में ही सीख लिया था। जैसी भावना होती है वैसे विचार अंदर प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज बचपन से कैसे भक्त बन गए, क्योंकि नारद मुनि ने शिक्षा दी थी बचपन में ही। जब कयादु गर्भवती थी तो वो नारद मुनि के पास थी। तो अभी हुआ क्या, समय आगे बढ़ता गया, ये धुंधकारी बहुत ही खतरनाक व्यक्ति बना और इसने क्या किया, इसकी बातों से परेशान होकर आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए और मां भी मर गई। अभी क्या हुआ, अभी इसने कुछ वैश्याओं को घर में ले आया और वैश्यावृत्ति के जैसे, अब वैश्याओं को तो पैसा चाहिए, अभी वो रोज पैसा मांगती हैं और ये चोरी करने लग पड़ा। अभी वैश्याओं को लगा कि ये चोरी करता है, किसी ना किसी दिन पकड़ा जाएगा, तो ये धन कहां चला जाएगा, ये तो राजा हमें भी पकड़ के ले जाएगा। तो उन्होंने रात को एक दिन इसको मार दिया। कैसे मारा, इसके मुंह के अंदर जलता हुआ कोयला डाल दिया और फिर इसको ऐसे ही कहीं पे दबा दिया, अंतिम संस्कार भी नहीं किया। तब इसका जो भाई जो गोकर्ण था वो कहीं गया हुआ था, जैसे गया वगैरह में। तब जब ये वापिस आया तो उसको पता चला कि ऐसे गोकर्ण जो धुंधकारी है वो मर चुका है, तो उसने श्राद्ध वगैरह किया। लेकिन जब वो घर में रहता था तो उसको आवाजें सुनाई देती थी, तो उसने बड़ी परेशानी में क्या किया, कमंडलू में जल लिया और आचमन किया, तो इसको आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई, परफेक्ट आवाज। कहता कि भाई मैं धुंधकारी हूं। तो कहता तू प्रेत कैसे बन गया, तेरे लिए तो मैंने श्राद्ध वगैरह किया है। तो कहता कि ये श्राद्ध वगैरह से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूं, कुछ कर मेरे लिए। तब गोकर्ण जी ने यज्ञ किया ये जानने के लिए कि क्या हल किया जाए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम क्या करो, तुम कोई सत्कर्म करो। तो उसने आगे से प्रश्न किया गोकर्ण ने कि सत्कर्म क्या होता है। सत्कर्म, ये यज्ञ कर रहा हूं ये सत्कर्म ही है, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, सत्कर्म। तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम भागवतम की कथा का आयोजन करो। तब गोकर्ण ने गांव वालों से कहकर एक भागवतम कथा का आयोजन किया। और धुंधकारी तो प्रेत है, वो कहां बैठेगा, तो उसको एक बांस में जगह दी गई, तू बांस का आश्रय लेकर बैठ जाए। और उस कथा में जैसे आज आप लोग इस कथा को सुन रहे हैं 65 लोग, तब भी 100-200 लोग उस कथा को सुन रहे थे। तो हुआ क्या, 7 दिन के बाद जब कथा खत्म हुई तो हर रोज क्या होता था, एक एक बांस जो था उसकी गांठ फट जाती थी और 7वें दिन 7 गांठें फट गई और एक स्वर्णिम विमान आया और सबने देखा कि जो धुंधकारी था वो एक दिव्य स्वरूप लेकर उस विमान में बैठा और चला गया। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि आपके मन में क्या कोई प्रश्न उठ रहा है? जैसे पूजा कुमार माता जी से मैं पूछूंगा, क्या आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है इस वक्त? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। क्या प्रश्न उठा? कि जिन्होंने किया था वो तो गए नहीं, जिसने सुना था वो चले गए। नहीं, जिसने सुना था वो, देखो मैंने बताया, गिनती भी बताई थी मैंने, कितने लोग सुन रहे थे? 100। और विमान कितने आए? 1। तो बाकी 99 के लिए क्यों नहीं है? ये प्रश्न असली सच में होना चाहिए था। समझ लगी ना आपको कि देखो कि कितने लोग सुन रहे हैं लेकिन विमान एक क्यों? तो जब मन के अंदर ये संशय जागृत होगा ना, तब हमारा कथा में मन लगेगा। जैसे ही विमान आया